नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे, आपका सबसे पहला सवाल है, बहुत मुख्य सवाल आपके लिए आपने पूछा है। मैं अपने भाई के साथ कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ इंडिया में, ठीक रहेगा या नहीं? ठीक है ना? देखिएगा, सबसे पहले मंगल पे जाते हैं। ये मंगल का हिस्सा है आपका और ये मंगल का आपका हिस्सा है। ठीक है ना? इसमें देखेंगे तो एक शानदार लकीर है और इस लकीर के साथ जो है, इस प्रकार की जो है चीजें दिखाई दे रही हैं। खाने खाने इसमें दिखाई दे रहे हैं और ये मंगल की रेखा स्पष्ट तरीके से और ये खाने बता रहे हैं कि भूमि से संबंधित लाभ आपको होगा और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको ये फायदा देगा। ठीक है ना? लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर प्रॉपर्टी का काम कर रहे होंगे तो आपको जो है पार्टनरशिप में इतना ज्यादा फायदा नहीं है और पार्टनरशिप में करें तो उसी लाइन वाले के आदमी के साथ करें। ठीक है ना? और बड़ा सोच समझकर आपको चीजें करनी है। भूमि लाभ तो आपको है। ठीक है ना? भूमि लाभ में कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा आपको लाभ है और आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो यहां पे भी एक बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है, तो अपने कामों के लिए ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एक दो चीजें देखिएगा वर्तमान चीजों में आपकी हथेली में। ये भूमि वाला हो गया पूरा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये ठीक है। कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक तो आप अपने भाग्य स्थान को देखें। ये आपका भाग्य स्थान है, शनि का पर्वत है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी और इस उंगली की तरफ। बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा-धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, इनके बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा, जब-जब जन्म कुंडली में आपका शनि साढ़े साती में होगा, ढैया में होगा, वक्री अवस्था में होगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। अब वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं बेवजह की चिंताएँ भी ये दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वजहें ज़रूर बना रहा है जो थोड़ा भी दे लेकिन तनाव दे। थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और भी दे रहा है, सुबह उठने में ये आलस्य दे सकता है। हाँ, जब बिस्तर छोड़ देंगे तो दोबारा आलस्य नहीं आएगा, ये चीज़ ज़रूर दिखा रहा है। एक चीज़ आपकी हथेली में थोड़ा अलग है, यहाँ से देखेंगे तो ये कट-कट करके आगे तो बढ़ रही है, बहुत अच्छी है, लेकिन इससे निकल कर एक रेखा बुध की तरफ आ रही है। ये थोड़ा आपको उलझा कर रखी हुई है, लगातार उलझा के। सम्मान तो आ रहा है आपके जीवन में, लेकिन साथ-साथ में परेशानियाँ भी आ रही हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियाँ जैसे खत्म ही नहीं हो रही हैं। आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। इस प्रकार की सिचुएशन को ये दिखा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें, मैं उपाय भी दूँगा, विधिवत तरीके से करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अच्छी अवस्था में है, लेकिन शनि की तरफ थोड़ा दृष्टिगोचर कर रहा है। तो परिवार वगैरह को लेके खास करके आपका अगर हम यूरिन रेखाओं को देखें, तो कुछ रेखाएँ काट रही है। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं देने दे रहा है। ठीक है ना? जो दाम्पत्य जीवन का वास्तविक भोग होता है,
उसमें ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है और उसको लेके चिंताएं भी दे रहा है, हल्की फुल्की परेशानियां भी ये खड़ी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, लेकिन ये भी देखिएगा ये बहुत ज्यादा उबर रहा है। ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करा सकता है बहुत ज्यादा। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा, ये बहुत ज्यादा तनाव भी रखता है कई बार, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा आपके लिए। कुछ विशेष प्रकार की वीडियो सहित क्रियाएं मैं आगे बनाने वाला हूं। एक विशेष प्रकार की मैं जो है सर्विस देने वाला हूं कुछ खास लोगों के लिए। तो वो सर्विस अगर आगे जाके मैं आपको अवगत कराऊंगा, अगर आप लेंगे तो आपको चीजें बारीकी से समझ में आएंगी। ठीक है ना? वो थोड़ा कॉस्टली तो है, लेकिन बहुत अच्छा है। उसको लिख के भी और वीडियो के माध्यम से, दोनों से, एक लिखने वाली सर्विस है कि पूरा आपका हथेली का लेखा जोखा जो है उसमें लिख के दिया जाएगा आपको। पूरी तरह से आप उसको बार-बार पढ़ सकते हैं। अपनी हथेली की रेखाओं को मिला सकते हैं। और दूसरा है कि लिख के भी और वीडियो के माध्यम से भी, और उपाय थोड़ा अलग दिए जाएंगे जो सटीक काम करे अच्छे। वैसे इसमें भी बहुत अच्छे उपाय मैं आपको दूंगा। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको आगे चलकर बड़ा लाभ दिलाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में बन रही है। ये देख रहे हैं आप, बहुत शानदार चीज बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें अपनी हथेली को तो ये चीज बन रही है। ये बहुत बड़ी मछली का चिन्ह है और इससे भाग्य रेखा आगे चल रही है, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत कम हथेलियों में बनती है। और इसके बारे में हमारा जो पौराणिक ग्रंथ है वो कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिसकी हथेली में कहीं पर भी मत्स्य आकार का चिन्ह हो, ये आपकी हथेली की ऊर्जा को दुगना कर लेता है। और जिस ग्रह पर बैठा हुआ हो, उस ग्रह के गुण तत्वों में वृद्धि करके व्यक्ति के अंदर देता है। यहाँ पे किस पे है? केतु पे। किसका प्रभाव पड़ रहा है? सबसे ज्यादा केतु का। मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। दूसरी बात है, ये स्पष्ट बता रहा है आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी चीज है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र लग्जरी का कारक है, सुख का कारक है, आपको जो है ग्लैमर की स्थिति लाता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में लग्जरी आने वाली है, अच्छा खासा पैसा आपको अर्न होने वाला है। अब ये यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या देखता है? आपके मन को देखता है। तो मानसिक रूप से भी ये आपको जो है एक सुदृढ़ अवस्था में रखने वाला है। ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में आने वाले हैं जो आगे के लिए एक ग्रोथ का कारक बन सकते हैं, जो आगे आपकी तरक्की को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है यात्रा। इससे यात्राएं भी देखी जाती है, और विशेषकर धार्मिक यात्राएं। तो यहाँ पे ये व्यावसायिक यात्राओं को दिखा रहा है, ये धार्मिक यात्राओं को दिखा रहा है। और ये चीज क्या बता रही है कि यात्राओं से मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब केतु, केतु कलेक्टिव कर्माज का कारक है। धर्म और अध्यात्म में आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे थोड़ा एक सुकून आप जो है ग्रहण कर सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपकी जो कलेक्टिव कर्माज है ना, वो बहुत अच्छे हैं, और उसका लाभ आने वाले समय में आपको मिलने वाला है, उसका फायदा मिलने वाला है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही हैं। और ये रेखा आगे क्या कह रही है? जब ये चीज ठीक होगी, इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ठीक है जी, ये करना ही करना है, अलग से दे रहा हूं। ठीक। ये रेखा क्या कह रही है कि बहुत जल्द आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इसको आप महसूस कर रहे हैं।
दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप में तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये इस चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट की शरणागति जाना है। अब कुछ शरणागति मत जाइएगा, केवल हनुमान जी की शरणागति चले जाइएगा। बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।